अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एज़ यू नो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशंस और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो दूसरी कोऑर्डिनेशन की टाइप है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये वाला, जो केमिकल के ज़रिए मैसेजिंग करता है। नर्वस सिस्टम किसके ज़रिए मैसेज लेके जाते थे? नर्व्स या न्यूरॉन्स की मदद से। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो मैसेज आता है वो केमिकल के जरिए जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्रेन के अंदर अगर एक ग्लैंड है, उसने कोई मैसेज भेजने है हमारे बाजू के पास, तो वहाँ से वो केमिकल सेक्रेट करेगा ब्लड के अंदर, और वो केमिकल जो है हमारे बाजू के पास वो मैसेज लेके जाएंगे। तो इस तरह की मैसेजिंग को हम कहते हैं केमिकल मैसेजिंग, और इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इस टॉपिक में से लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट और एमसीक्यूज़, तो इस वजह से हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और इसके अंदर हम ये जानेंगे कि हमारी हाइट 17-18 साल के बाद बढ़ती क्यों नहीं है। दूसरा ये कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अनदर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेशन करवाने का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है एनिमल्स के अंदर। फिर नेक्स्ट हम डिफाइन देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। The endocrine system consists of special endocrine glands which produce and secrete hormones. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? विच प्रोड्यूस, जो पैदा करते हैं, एंड सेक्रेट हार्मोन्स, और हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज होते हैं जो केमिकल को प्रोड्यूस और सेक्रेट करते हैं। ये डिफाइन करोगे यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है हार्मोन्स की डिफाइन, कि हार्मोन्स क्या होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल्स, हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल्स हैं ये, रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच रेगुलेट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस भी करते हैं और सेक्रेट भी करते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, हमारी नशोनुमा, हमारी हाइट, हमारा वेट। जैसे मैं बात कर रहा था, 17-18 साल के बाद हमारी हाइट क्या होती है? रुक जाती है। हमारे एयर्स, हमारे आईज, नोज़ का साइज़ जो है वो रुक जाता है, वो इंक्रीज़ नहीं होता रहता है। तो उसको एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हार्मोन्स नहीं हों तो फिर इस तरह से इंसान की हाइट जो है अब नॉर्मली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर हार्मोन्स बाकी के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि रिप्रोडक्शंस, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इन सब को रेगुलेट करते हैं। और ये वाली डिफाइन हार्मोन्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी यहाँ पर, एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और हार्मोन्स की। और यहाँ पर हार्मोन्स के हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन हार्मोन्स विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, तो फिर वो सिर्फ यहाँ पर नेम लिखने होते हैं डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट है डक्टलेस ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड जिनके साथ डक्ट्स, ट्यूब्स, नालियाँ नहीं होती। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डोंट हैव डक्ट टू प्योर देयर हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई नालियाँ नहीं होती अपनी सिक्रीशन को टारगेट आर्गन तक या टिश्यूज़ तक पहुँचाने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इस वजह से ये डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। तो फिर आखिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन टारगेट टिश्यूज़ तक कैसे पहुँचाते हैं? दे सेक्रीट हार्मोन्स इनटू ब्लड विच कैरीज दैम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो फिर ये सिंपल ये क्या करते हैं कि अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, और फिर ब्लड उसको कैरी करता है और बॉडी के टारगेट जो पार्ट्स हैं वहाँ तक ले जाता है। तो यहाँ तक डक्टलेस ग्लैंड की डिफाइन करोगे आप। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक दूसरे ग्लैंड्स भी होते हैं, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी है सेल्वरी ग्लैंड्स की। सेल्वरी ग्लैंड जो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और इनके पास अपनी डक्ट होती है केमिकल को सेक्रेट करने की। सेल्वरी ग्लैंड क्या करते हैं? ये सलाइवा सेक्रेट करते हैं, और ये इनवॉलंटरी एक्शंस होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि कब सलाइवा सेक्रेट होगा कब नहीं होगा। ये कब होता है? जब हम चीविंग स्टार्ट करते हैं, फूड को चबाना शुरू करते हैं माउथ के अंदर, तो ब्रेन मैसेज भेजता है हमारे सेल्वरी ग्लैंड्स को, और फिर वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। और किस टाइम सलाइवा सेक्रेट हो सकता है? जब हमें अरोमा, खाने की खुशबू आए, या फिर हम खाने को इमेजिन करें, तो देन भी सलाइवा जो है वो रश होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनका हम एक विजिट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये है हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पी साइज़ जितना ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सामने वाला इंटीरियर लूब कहलाता है, इंटीरियर का मतलब फ्रंट होता है, और जो इसकी बैक साइड पे है वो पोस्टीरियर लूब कहलाता है। फिर जैसे हम नेक रीजन में आते हैं, यहाँ पर हमें 2 ग्लैंड नज़र आते हैं। हमारा जो ये लेरिंग्स होता है, ट्रैकिया, इसके साथ मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड, और इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर 4 और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो कहलाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। नीचे आ जाएं, फिर
स्टमक के पास मौजूद होता है पैंक्रियाज, ये भी हार्मोन सेक्रेट करता है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर इसी तरह किडनी के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करती हैं। और फिर इसी तरह मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करती हैं और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ग्लैंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, और ये मेजर ग्लैंड है, इनका ज़्यादा अहम रोल है। डियर स्टूडेंट, अब हम पहला एंडोक्राइन ग्लैंड वो डिस्कस करेंगे, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो ये ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन, इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड, छोटा ग्लैंड होता है, प्रेजेंट इन द ब्रेन के अंदर। इट सस्पेंडेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस बाय अ शॉर्ट स्टॉक, और ये हाइपोथैलेमस के साथ लटका हुआ होता है एक छोटी सी डंडी के साथ। देयर आर 2 लूब्स, इसके 2 लूब्स होते हैं। पहला होता है एंटीरियर लूब और सेकंड वाला होता है पोस्टीरियर लूब। अब हम इनके हार्मोन्स देखेंगे और उनका फंक्शंस, वो किन फंक्शंस को, किन बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट हार्मोन यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। जब आप हार्मोन्स की डिफाइन राइट करोगे, साथ में इन हार्मोन्स के नेम लिख दोगे, 1 या 2 हार्मोन्स के, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, शॉर्ट नेम है ये वाला। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, ये ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, मसल्स, बोन्स और दूसरे टिश्यूज़ की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसके रिजल्ट में एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी बॉडी की, और इस कंडीशन को बोला जाता है जाइगेंटिज्म। ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ये नॉर्मल नहीं होती है, अब नॉर्मल होती है, बॉडी बोन्स जो हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। इसकी डिफाइन करोगे यहाँ से आप जाइगेंटिज्म तक। जाइगेंटिज्म का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर नसीर सोमरो, पाकिस्तान का ये सबसे टालेस्ट पर्सन है, और जब ये पैदा हुए थे नॉर्मल साइज़ में पैदा हुए थे। बाद में क्या हुआ कि इनका पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया 10 साल की एज में, और इनका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा शुरू कर दी इसने, जिसकी वजह से इसकी हाइट जो है अब नॉर्मली बढ़ना शुरू होगी। इनकी हाइट जो थी वो 7 फीट 9 इंच थी, तकरीबन 2.5 मीटर जो है इनकी हाइट बनती थी। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, इफ़ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस लेस देन नॉर्मल, अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल अमाउंट से कम प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, इट रिजल्ट इन लेस ग्रोथ इन बॉडी, फिर बॉडी की ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डिवार्फिज्म, और ये चीज़ क्या कहलाती है, डिवार्फिज्म कहलाती है, बोनापन। जिनकी हाइट कम होती है उनके अंदर इसी हार्मोन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती। दूसरा हार्मोन एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लूप है उससे प्रोड्यूस होते हैं। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड जो है हमारे किडनी के ऊपर मौजूद होता है, एड्रीनल ग्लैंड, उसका जो आउटर रीजन होती है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। ACTH हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को, और फिर ये वाला ग्लैंड जो है एड्रीनल ग्लैंड, ये दूसरे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जैसे एड्रीनालिन, नॉरएड्रीनालिन वगैरह। थर्ड हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लूप से प्रोड्यूस होता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फिर थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरैक्सिन वगैरह, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करते हैं, और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। फोर्थ हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन्स भी पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और ये ज़रूरी होता है एग सेल की डेवलपमेंट और उनकी रिलीज़ के लिए फ्रॉम द ओवरी इन फीमेल्स के अंदर ये एग को रिलीज़ करवाता है, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। मेल्स के अंदर क्या होता है, ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, और टेस्टिस सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह। फिर इसी तरह इंटीरियर लूप जो है एक दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फिफ्थ हार्मोन्स है FSH। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसकी डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन साइकिल को कंट्रोल करने में। डियर स्टूडेंट, 2 हार्मोन्स और रह गए, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। ये हार्मोन लिंक होते हैं पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें पोस्टीरियर लूब जो है ये अपने हार्मोन्स खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको प्रोड्यूस करके देता है हाइपोथैलेमस, ये याद रखिएगा। इंटीरियर लूब जो है अपने हार्मोन्स खुद प्रोड्यूस करता है, और पोस्टीरियर लूब जो है ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स लेता है और इनको स्टोर करता है। कौन से वो हार्मोन है, पहला हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स ADH, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है नेफ्रॉन्स के अंदर किडनी में। और हमने किडनी के अंदर एक फंक्शन पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता था,
और उस प्रोसेस को ADH हार्मोन कंट्रोल करता है कि कब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है और कब डाइल्यूट यूरिन। और इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम जो है और ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल होते हैं। लास्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन ये है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये यूट्रस की वॉल को कंट्रैक्ट करवाता है, जिससे चाइल्ड बर्थ में जिसमें बच्चे की पैदाइश में जो है वो ईजी होता है। और फिर इसके अलावा इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क के फ्लो को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को देखते हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन का फंक्शन आ जाता है। और फिर इसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन्स क्या रोल प्ले करता है। फिर इसी तरह इसमें से जाइगेंटिज्म और डवार्फिज्म की डिफाइन आ जाती है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की डिफाइन आ जाती है। और फिर इसके अलावा हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन ग्लैंड की और डक्टलेस ग्लैंड की। ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज हार्मोन्स आर केमिकल्स रिलीज्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, salivary glands. Correct option is beta endocrine gland. MCQs number 2. Endocrine glands are also known as duct glands, ductless glands, digestive glands, sebaceous gland. Correct option is beta ductless gland. इनके पास कोई डक्ट की ट्यूब्स नहीं होती हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। थर्ड MCQs, overproduction of growth hormones during childhood result in dwarfism, gigantism, goiters, diabetes mellitus। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो कौन सी बीमारी होती है? जाइगेंटिज्म की। MCQ नंबर 4, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड काजेज जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगैली, डवार्फिज्म, गोइटर्स। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, डवार्फिज्म। जब ग्रोथ हार्मोन्स चाइल्डहुड में कम प्रोड्यूस होता है तो डवार्फिज्म होता है, बोनापन होता है। MCQ नंबर 5, विच हार्मोन्स कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिज्म्स। ऑप्शन ए इज इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन्स। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, थायरॉक्सिन। 6 MCQs, द पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्राइमरीली प्रोड्यूस इंसुलिन, प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, स्टोर्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, produce growth hormones. Correct option is Charlie, store hormones produced by the hypothalamus. तो डियर स्टूडेंट, ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, अल्लाह हाफिज़।